आज से हमारा सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक और सअभाज्य संख्या है और q बराबर नहीं, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। p/q के रूप में लिखना चाहिए तो कोई भी संख्या ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, किसी को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 लिए, इसको हम लिख सकते हैं 10/2 p/q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 5/1 ऐसी संख्या। 7 ले सकते हैं, 7/5, 4/3 और दशमलव प्रसार जिसका शांत हो गया -5/4, 3/7। ये सारी परिमेय संख्या हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, दशमलव प्रसार शांत हो और शांत आवर्ती हो। ऐसी संख्याएं जैसे 1.2, 3.5, ये भी परिमेय संख्या, या फिर 1.25 पर चलते जाएंगे 2.5, 2.5, 2.5, या फिर 1.3, ये परिमेय संख्या है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है √2, √3, पाई का जो 22/7 होता है p/q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं होता, लगभग मान होता है। p का जो पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वो अपरिमेय होता है। और दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती। अनावर्ती 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा हुआ। वैसी संख्या जो नॉन रिपीटेड हो दशमलव के बाद, जैसे 1.01, 0.01, 0.001, ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, ये चलते जाएगा और रुकेगा भी नहीं। नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं होगा और खत्म नहीं होगा, एंड ही नहीं होगा, नॉट एंड। यह परिमेय और अपरिमेय संख्या है। पहला प्रमेय है, एक प्रमेय है प्रमेय के बारे में देखते हैं। पहला प्रमेय क्या बोला? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे कोई भी भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लेंगे। जैसे 5 अभाज्य है, 15 2 3 से भी लग रहा है, 5 से भी। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो 10 का 2 से 2 पंचे 10, ठीक, 2 और 5 निकलेगा। यह अभाज्य गुणनखंड है, इसको फिर नहीं बांट सकते, जो पूरा नहीं कर सकते, ये खुद से भाग लग गया। यह अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। 15 3 और 5 से यह अभाज्य, यह अभाज्य। कोई भी संख्या ले लो, 100, 30 का निकालोगे तो हो जाएगा 2 से 50, 25, 5, 5। ये जितना भी टुकड़ा होगा सब अभाज्य है अपने आप में, तो इसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड 5।
ये हो गया भाज्य संख्या। ये प्रमेय यही कह रहा है। उदाहरण 1, उदाहरण 1 पर देखते हैं। जो भी नया पैटर्न है एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। तो ये पहला उदाहरण का सवाल है। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान, ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होते हैं। कोई भी संख्या देखा जाए जो शून्य पर समाप्त होती है, जितनी भी संख्या कोई भी ले लो, जी 10, 20, 130, 150, 60, 70, किसी भी संख्या को अगर शून्य पर लिया जाए तो अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 10 का निकालें तो 2, 5, 20 का निकालें तो 2, 5, 130 का निकालें 2 आएगा, 65, 5, 13, 70 का निकालें तो 2 आएगा, 35, 5, 7। सब में एक चीज कॉमन मिलेगा, 2, 5। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में जरूर मिलेगा। हर एक किसी भी संख्या को ले लो जिसके लास्ट में शून्य हो, जो शून्य पर समाप्त होती है, उसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2, 5 आएगा। 2, 5, एक अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, एक 5 होगा। 2 गुना 5 कोई भी में जरूर आना, चाहे कितना भी आए, 13, 5, 7, 3, 4, 3, 8, 3 और 1, 2, 5 आ गया, 2 आ गया। ये अभी संख्या 0 पर समाप्त होगी। किसी भी 5 और 2 आ जाए गुना के रूप में, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आए तो वो शून्य पर समाप्त होती है। तो हम देखते हैं 4n संख्या जो है, 4n का अभाज्य गुणनखंड, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए। गुणनखंड अगर निकालते हैं हम क्या मिलता है हमको, 4 का निकालें तो 2, 2, 2 से 1, क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 1। ये 4 का अभाज्य गुणनखंड। हमको शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या कंडीशन मिला, 2 गुना 5 आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना ही चाहिए, तब वो शून्य पर समाप्त होगी। तो चूंकि एक लाइन लिखना है, चूंकि 4 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 या फिर 5 नहीं है, 2 तो है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 4 पर पावर n जो है में n का कोई भी मान शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कोई भी मान रखेंगे शून्य पर 4n समाप्त नहीं होगा। n का कोई भी मान 4n को शून्य पर समाप्त नहीं करते हैं, नहीं करेगी।
अगला उदाहरण है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात किया। HCF बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM होता है, HCF का हुआ और LCM का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF निकालना है और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से 6 का और 20 का। 6 का अगर निकाला गया लिखते हैं 6 का निकालें 2, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या 2 है तो इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 तिया 6, 3 से 3 का 3। 20 का निकाला जाए तो हो जाएगा 2 से 2 20, 2 से 5, 5 से 1। 6 का क्या आया 2 गुना 3 और 20 का 2 गुना 5। तो अभाज्य गुणनखंडन से LCM HCF बोला है, HCF कर लेते। HCF कौन सा मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं। क्या होगा HCF 2। अगर 3 मिलता है, यहाँ पे 3 मिलता दोनों में तो 2 गुना 3 होता 6 होता, ये 2 हो गया। LCM देखा जाए तो सेम रहेगा, ये 6 का आया 2 गुना 3 और 20 का 2 गुना 5, ये कॉमन 2 LCM। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एक तो 2 मिला तो इसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे जो मिल गया वो, बाकी जो नहीं मिला उसको सब लिखेंगे। 3 फिर 2 5 और गुना करने पे 2 दिया 6 और इसको करेंगे 10 60 है। जैसे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। कोई संख्या 2, कोई संख्या एक x है, अगर a मान लो a है और b, 2 संख्याएं हैं, a कुछ भी हो सकता है, a बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, b भी कोई भी संख्या हो सकता है 4 6 8 10 कुछ भी। तो इन दोनों को गुना करने पर इसका जो LCM आएगा HCF A और B का गुना LCM A और B का बराबर होगा। ये एग्जाम्पल ले लिया जाए। 2 संख्या है 15 20, 15 और 20 2 संख्या है। अगर दे दिया हो इसका LCM या HCF दिया हो, HCF LCM दिया हुआ, दोनों का LCM अगर दिया हुआ हो 60, ठीक, बोलेगा HCF बराबर क्या है, HCF निकालना तो क्या हो जाएगा HCF बराबर, यहाँ से अगर HCF इधर करें संख्या, पहला फॉर्मूला ये याद करना होगा सूत्र, चूंकि A गुना B बराबर होता है HCF LCM, इसलिए A क्या है 15, B 20, गुना करने पर HCF क्या दिया है नहीं दिया, निकालना LCM 60।
अब यहाँ से ये गुना में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखो माइनस को बराबर के इस साइड ले जाते हैं प्लस हो जाता है, प्लस को ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, गुना को ले जाएंगे तो बट्टा या भाग हो जाएगा, भाग या बट्टा को ले जाएंगे गुना हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो HCF क्या हो जाएगा 15 गुना 20 बट्टे 60, 0 से 0 कटा, 2 तिया 6, 3 बचे 15, HCF 5 आएगा। अगला सवाल है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और इसका LCM ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का 96 404, 2 से शुरू करेंगे, 2 चौक 8, यहाँ 8 होगा, 8 माइनस हुआ 1 बचा, ये 1 इधर चला जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छः 12, 2 से 2 तिया 6, 3 एका 3, 4 से 4 का 2, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एका 2, 0, 2 एका 2। अब 101 से चलेगा और कोई नहीं आता इसका। अभाज्य संख्या 101 एक तो क्या आएगा 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 3 और 404 का आएगा 2 गुना 2 गुना 101। HCF क्या आ जाएगा, कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा, तो 2 गुना 2 मिल रहा यानी कि 4। 4 HCF मिला, LCM निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, चूंकि A गुना B बराबर HCF गुना LCM, इसीलिए LCM निकालना हो तो क्या आ जाएगा HCF बटा में आ जाएगा A गुना B बटा HCF, यानी कि LCM बराबर हो जाएगा A क्या है 96 संख्या और 404 B, HCF कितना आया 4, 4 से काटेंगे 4 का 4, 0 4 का 4, गुना करने पे 96 का 96, 96 का 96। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 6, 72, 120 तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 तिया 6, 3 एका 3, इसमें 2 से करेंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा, 1 बचा, 1 इसमें गया तो 12 हो गया, 2 6 12, अच्छा बोल रहे हैं, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 से 2 एका 2, 1 इसमें गया, 2 8 16, 2 से 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एका 3, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 एका 5, 6 का लिख सकते हैं हम, क्या आया 2 गुना 3, 72 का 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, इसके बाद 120 का 2
2 3 गुना 5। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन 2 मिल रहा है और एक तीनों में 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुना 3 6। अब एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 6 2 गुना 3 72 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 120 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। मिला क्या 2 मिला। एलसीएम पे कम से कम 2 मिलना चाहिए, इसमें 2 मिले या इसमें 2 मिले, ऊपर नीचे वाला में किसी में कम से कम 2 मिलना चाहिए। इसमें मिल गया, एक यहाँ पूरा तीनों में मिल रहा, ये 2 मिल गया, बस इतना चीज मिला। 3 और 5 नहीं मिला, तो इन सबको एक एक लेके गुना कर देना है जो मिल गया। एलसीएम 2 मिला 1 2 लेना, इसमें मिला 1 लेना, इसमें 2 मिला 1 ही लेना है, इसमें 3 मिला 1 ही मिलना, ये नहीं मिला इसको ले लेना है, 5 नहीं मिला 5 को ले लेना। अब सारा को गुना कर दो। गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 5 3 15 15 3 45 45 दूनी 90 90 दूनी 180 180 दूनी 360। ये हो गया आंसर हमारा। प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। पहला नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है 140 का। 140 का अगर निकालते हैं सबसे पहले 2 से 7 14 2 7 14 2 से 2 6 एक जाएगा उसमें 2 5 10, फिर 3 से नहीं आएगा 4 से नहीं आएगा 5 से 5 7 35 7 का 7। इसका क्या मिला अभाज्य गुणनखंडन 140 का लिखेंगे हम 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गया, या फिर इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। दूसरा है 156 का निकालना है 2 से 2 7 14 एक उसमें गया 2 8 16, 2 से फिर 2 3 6 उसमें गया 2 8 2 9 18। इसके बाद 3 से 3 का 3 3 9 13 से 13 का 13। इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 156 का 2 गुना 3 गुना 13। पावर में लिखेंगे तो 2 पर पावर 2 3 गुना 13। ये हो गया। तीसरा है 38 25। इसका निकाला जाए तो 2 से नहीं चलेगा क्योंकि यह विषम संख्या है। 3 से देखते हैं, 3 से चलाने के जोड़ के देखते हैं 5 2 7 8 15 3 18, 3 से चल जाएंगे। 3 से कभी भी संख्या अगर चले या आग लगे ना लगे पूरी तरह, तो इन सब को जोड़ के देखें, इनका पहाड़ा में अगर आ जाता है तो वो आग लग जाएगा। 3 का 3 3 दूना 6, 2 बच गया, इसमें गया 3 7 21, बचा 3 5 15। फिर 3 से 3 4 12 3 दूना 6 3 5 15। फिर 3 से 3 का 3 3 4 12 नहीं चल रहा, 5 2 7 4 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएंगे। 5 8 40 5 25। फिर 5 से 5 का 5 5 7 35, 17 से 17 17। इसका जो आया अभाज्य गुणनखंड 38 25 का 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। पावर में लिखेंगे तो 3 पर पावर 2 है इसकी,
5 में पावर 2 और 17 एक ही है। ये हो गया। 4 नंबर का देखते हैं। चार का देखते हैं। 5005 इसका निकालेंगे। विषम संख्या 5 5 10 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। विषम संख्या 3 से भी 5 5 10 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से। 5 ही का 5 0 0 5 ही का 5 1001। आप कितना से जाएंगे? 5 से नहीं, 7 से। 7 ही का 7 7 चौक 28 7 30 7 ही का 7 3 बचा, इसमें गया 7 चौक 28 2 बच गया, इसमें गया 7 21। अब 7 से नहीं जाएगा, 11 से। 11 1 का 11 3 बचा, इसमें गया 11 33 13 से। 13 1 का 13। इसका भाज्य खंडन मिल गया 5005 का 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। 5वां देखते हैं। 74 29 इसका निकाला जाए। 3 से 3 9 2 11 4 15 7 22 नहीं होगा। 4 से 5 से नहीं, 6 से 7 से 7 ही का 7 7 6 42 नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 11 से 11 5 11 6 66 बच गया 8 11 7 77 11 से भी नहीं, 74 29 11 13 से 13 5 65 बच गया 9। 13 से 91 नहीं चलेगा। 19 से 13 के बाद 14 से नहीं जाएगा, 15 भी नहीं जाएगा, 16 17 18 19 से 19 चौक 76 19 दिया 57 74 माइनस 57 17 बचना है, फिर 2 19 9 171 एक बचेगा 19 19 का 19 से जाएगा। 19 दिया 57 फिर बच गया 17 2 लगा 172 हुआ, चलेगा 19 9 9 बार फिर 19 का 19 391 39 को फिर 19 दुनिया 29 नहीं चलेगा। 11 से 11 33 नहीं, 13 से 4 39 7 से 7 5 35 19 के बाद 21 21 21 181 23 से 23 से चलेगा। 23 का 23 बच गया 6 1 61 23 को 7 से अगर गुना करते हैं 7 या 21 7 14 16 7 बार